अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आज हम आपको अपने स्टेक होल्डर वीक के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज सेकंड डे था हमारे इवेंट का। बहुत सारे बैरिया टाउन से रिलेटेड लोग और कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर से रिलेटेड लोग आज कैलिफोर्निया के ऑफिस तशरीफ लाए हुए थे। आप ये सारी का सारा मनाजर आप ऑनलाइन भी देख रहे थे। आज सेकंड डे के ऊपर हम हफीज़ भाई से पूछते हैं कि आपका जो स्टेक होल्डर का सेकंड डे था ये कैसा डे गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हफीज़ भाई क्या हाल है? जी अल्लाह का करम। हफीज़ भाई जैसे कि आपने ये कल वीक स्टार्ट किया था अपना स्टेक होल्डर वीक का, आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका सेकंड डे था और अभी अख्ताम की तरफ है। आज का डे आपका किस तरह से गुजरा है ऑडियंस के साथ? जी आफ्ताबी बिल्कुल बड़ा एनर्जेटिक था। मैं समझता हूँ कि हम आम तौर पे जब बहरिए के बारे में, चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं या कंसिडर करते हैं तो उस वक्त शायद हमें चीज़ों के असल पोटेंशियल का पता नहीं होता। जब हमने इस वीक का जो स्टार्टअप लिया और यहाँ की कम्युनिटी को इनवाइट करना स्टार्ट किया और कैलिफोर्निया के तमाम स्टेक होल्डर्स को बल्कि ऑन बोर्ड लिया तो हम बड़े एक्साइटेड थे कि एक बड़ी तादाद ने इस इवेंट का हिस्सा बनी। फर्स्ट डे जो था वो जिस तरह भरपूर था, फुल एनर्जेटिक था। आज का सारा दिन फुल एनर्जेटिक गुजरा और एक बहुत बड़ी जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं उन्होंने इसको विज़िट किया और ना सिर्फ इसको कैलिफोर्निया के इस इक़दाम को सराहा बल्कि उन्होंने बल्कि ये सजेशन दी कि बैरिया टाउन कराची के अंदर इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए जिससे कम्युनिटी आपस में गपशप करे, मिले और नए एवेन्यूज़ के ऊपर बात कर सके। इसके ऊपर ज़बरदस्त। फिर भाई कल की एक्टिविटी बहुत जानदार थी, लोगों ने देखी ऑनलाइन। आज की एक्टिविटी भी बहुत जानदार थी। कुछ लोग कल को जो तीसरा दिन है इसके अंदर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप उनको किस तरह से दावत देंगे? जी बिल्कुल। हमने इस वीक को प्रोलॉन्ग इसलिए किया है, इस इवेंट को पूरे वीक के ऊपर प्रोलॉन्ग सिर्फ इस वजह से किया है कि बाज़ औक़ात अपनी कोई बिज़नेस मसरूफियात की वजह से, कोई निजी मसरूफियात की वजह से वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। तो हमने इसी वजह से एक लंबा टाइम रखा है ताकि जिसको जो सहूलत हो उसमें आ सके। तो अगले हमारे अभी पूरे जो आज सेकंड डे था ये पूरे अगले नेक्स्ट संडे 3 नवंबर तक चलेगा। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैलिफोर्निया की टीम के साथ कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी डिस्कस करना चाह रहे हैं या कोई ऐसा फीडबैक है जो वो समझते हैं कि इस चीज़ों को ऑप्ट करना चाहिए, इसको लेके चलें तो हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री या चीज़ें जो हैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में चल सकती हैं। हम सब लोगों को वेलकम करते हैं इस इवेंट के ऊपर। ज़बरदस्त। फिर भाई ज़्यादातर हमारी जो वीडियो ओवरसीज पाकिस्तानी देखते हैं, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी का 60 to 70% जो स्टेक है कैलिफोर्निया के साथ है। वो कहते हैं कि क्या आप सिर्फ जो पुराने स्टेक होल्डर हैं उनको ही इनवाइट कर रहे हैं कि जो नए लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जैसे हमने जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसके अंदर जो नए जुड़ने वाले लोग हैं उनको किस तरह दावत देंगे? देखिए आफ्ताबी, ये पुरानी बात हो गई कि जो ओवरसीज़ हैं वो शायद एक्सेस नहीं कर सकते या उनकी अप्रोच नहीं है या चीज़ें उन तक कम्युनिकेट नहीं हो रही। बल्कि बहरिया के अंदर तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि एक छोटी से छोटी खबर शायद वो पाकिस्तान में कराची सिटी में रहने वाले बंदे को ना पता हो लेकिन ओवरसीज़ लोग जो हैं वो उससे अवेयर होते हैं। तो कैलिफोर्निया के जितने ये इवेंट्स, जितने भी सेगमेंट्स हो रहे हैं वो सारे ना सिर्फ लाइव जा रहे हैं बल्कि उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग की शक्ल में वो अपलोडिंग हो रही है और हमारा नंबर भी है। हमारी जो कैलिफोर्निया की अपनी मीडिया टीम है बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में इस इवेंट को कवर करके अगले लोगों तक पहुंचा रही है। तो जितने भी ओवरसीज़ हमारे कैलिफोर्निया के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं या न्यू क्लाइंट्स हैं उनके लिए अप्रोच करना बहुत ईजी है। हमारे नंबर हमारे चैनल के ऊपर नंबर मौजूद हैं। आप हमारे कंसल्टेंसी के लिए हमारे गिवन नंबर पे या वेबसाइट के ऊपर या हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं वो आप उनसे रब्ता करके भी आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं अगर कोई प्रीवियस क्लाइंट्स हैं। और अगर न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वो कोई इन्वेस्ट करने के लिए कोई सजेशन चाहते हैं या उनको कोई मशवरा चाहिए तो वो यकीनन कॉल करके इससे रब्ता करके ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। ज़बरदस्त। फिर भाई जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस है, ये इंटरेक्शन का काम है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो ऑनलाइन आपसे इंटरेक्शन करते हैं, जो पाकिस्तानी है वो डायरेक्ट करते हैं। जो कैलिफोर्निया किसी भी जो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता है वो उसके पीछे प्रीवियस प्रोजेक्ट को देखता है या उसके पीछे जो सीईओ काम कर रहे होते हैं उसको देखता है। जैसे कि बिलाल भाई कैलिफोर्निया के जो सीईओ हैं काफ़ी एक्टिव हैं, मार्केट के लोग भी इसका सबूत देते हैं। आप बिलाल भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए, बीइंग ए लीडर बिलाल साहब एक इंस्पायरेशन पर्सनालिटी हैं और उन्होंने पूरी कम्युनिटी, जिस तरह एक बिजनेस हर कम्युनिटी के अंदर एक लीडिंग पर्सनालिटी कंसिडर होती है, तो बिलाल साहब जो हैं जो बहरिया टाउन कराची स्पेशली है पूरी रियल एस्टेट कम्युनिटी के अंदर, एक ना सिर्फ बहरिया टाउन कराची के अंदर बल्कि पूरे कराची के अंदर इवन आबाद के जो इवेंट्स हो रहे होते हैं वो स्पेशल बिलाल साहब को इनवाइट करते हैं। वो एक बेस्ट स्पीकर, ना सिर्फ बेस्ट स्पीकर हैं बल्कि एक बेस्ट रियल एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं इस कम्युनिटी के लिए और रियल एस्टेट कम्युनिटी के लिए। तो उनकी वजह से कैलिफोर्निया के ये इवेंट्स भी सारी वही उसके रोहे रवा हैं। और इसके अलावा जो कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे होते हैं, लोगों को मिलना मिलाना, गैदरिंग्स हो रही होती हैं, वो सब बिलाल साहब के मतलब विजन और उनकी सरपरस्ती में चीज़ें हो रही होती हैं। ज़बरदस्त। फिर भाई जैसे आपका
रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, अभी भी मुश्किल टाइम में बिलाल भाई चीज़ों को फ्रंट पे आके लीड कर रहे हैं। और इससे पहले आपने कोरोना का टाइम भी देखा, आपने उस टाइम कैलिफोर्निया की क्या स्ट्रेटजी थी? देखिए, हमारा जब रियल एस्टेट से तो हम एक लंबे अरसे से वाबस्ता हैं, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, लेकिन पिछले कंस्ट्रक्शन में हम पिछले 4 साल के अंदर हैं, जिसमें से अगर कोरोना के ड्यूरेशन को कंसिडर करें या इकॉनमी का एक डाउनफॉल जो हमने सब ने एक रियल एस्टेट में देखा वो फेस किया, तो मोर देन मतलब हाफ से ज़्यादा एरिया जो है हमने इन जो चैलेंजेस को फेस किया। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद एक बड़े मूव फॉरवर्ड वाले एस्पेक्ट पे रहते हुए आगे चीज़ें अपने जो नए स्टेप्स लेने में और जो मूव फॉरवर्ड की जो एक पॉलिसी है, जो एक माइंडसेट है, उसी के गाड़ी लिए अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत पॉजिटिव मैं यहाँ बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि अभी तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें जो होने जा रही हैं। बहरिया ने काफ़ी चीज़ों को जो न्यू NOC की रीस्टोर किया है, सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन की अलाउ कर दिया है। इसके अलावा जो मलीर एक्सप्रेस वे है वो भी उसकी जो स्टार्ट होने जा रही है। इसके अलावा और भी कई आस्पेक्ट से बहरिया जो है वो चीज़ें जो है वो स्मूथ करने जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें इस चीज़ का इंडिकेटर हैं कि जो टफ हालात होते हैं उसके बाद यकीनन आसानी आती हैं, और इंशाल्लाह ये आसानियों का सफ़र जो है अभी शुरू होने वाला है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये थे आपके साथ हफीज़ भाई जो आपको डिटेल के अंदर बता रहे थे। और जैसे कि हमने स्टार्ट के अंदर बताया था कि आज 2nd डेट था हमारे इवेंट का, जो स्टेक होल्डर हमने वीक स्टार्ट किया हुआ है, और ये इवेंट इस पूरे वीक के अंदर चलेगा। आप हमें कल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, परसों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे नाइट तक आप कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर का जो ऑफिस है मलिक स्क्वायर की लोकेशन के ऊपर, आप उधर आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए साथ हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।